जिस बीमा भारती को पप्पू यादव ने 5,43,000 वोट से हराकर उनकी जमानत तक जब्त करवा दी, उसी बीमा भारती को जब लालू प्रसाद यादव फिर से रुपौली विधानसभा से टिकट देते हैं, तब पप्पू यादव को लगता है कि यह मौका फिर दोबारा नहीं आएगा और बीमा भारती को अगर हम फिर से पटकनी दे देते हैं तो इस बात का भरोसा पूरे देश में और पूरे बिहार में सब लोगों को हो जाएगा कि भाई साहब पूर्णिया का राज तो अब पप्पू यादव के हाथ में है। सीपीआई अपना हाथ मरोड़ते रह गई, कसमसाते रह गई, लेकिन भाई लालू यादव तो लालू यादव हैं। उन्होंने बीमा भारती को टिकट भी दिया और बीमा भारती आज 12 बजे नामांकन भी करने वाली है। लेकिन असलियत में खेल क्या होगा ये अब तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि जिस पप्पू यादव ने पूर्णिया में संतोष कुशवाहा और बीमा भारती को हराकर निर्दलीय सांसदी अपने नाम कर ली, वो पप्पू यादव ये तो कतई नहीं चाहेंगे कि जिस बीमा भारती का जमानत भी उन्होंने जब्त करवाया वही बीमा भारती फिर से विधायक बनकर सामने आकर खड़ी हो जाए। बहरहाल इसकी पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कि पप्पू यादव के आन पर यह बात कैसे आएगी, बताएंगे कि पप्पू यादव खेल कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का वादा करती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, अपना राइड शेड्यूल करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं रुपौली विधानसभा के लड़ाई पर। रुपौली विधानसभा जहां से बीमा भारती 5 बार की विधायक रह चुकी हैं, वही बीमा भारती जदयू का दामन छोड़कर जाती हैं लालू यादव के पास और टिकट लेकर आती हैं पूर्णिया से सांसदी का। उस वक्त संतोष कुशवाहा जदयू से फाइनल हो चुके थे और पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया और जोहार पूर्णिया करके इस बात का ऐलान कर चुके थे कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उसके बाद ये होता है कि तेजस्वी यादव पूर्णिया में जाकर 3 दिन कैंप करते हैं। बावजूद इसके रुपौली से जो विधायक रही हैं बीमा भारती, उनका जमानत जब्त हो जाता है। 27,000 कुछ वोट उनको आया था। उसके बाद पप्पू यादव निर्दलीय सांसद बनते हैं और फिर आती है बारी रुपौली विधानसभा में उपचुनाव की। अब जब उपचुनाव होना था तो सीपीआई इस बात पर टिक गई कि ये हमारी परंपरागत सीट है और हमारा ही प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ेगा, और लालू यादव ये बात मानने को तैयार नहीं थे। इधर बीमा भारती के पति अवधेश मंडल दावा ठोक रहे थे, लेकिन अवधेश मंडल पर बहुत सारा केस होता है, इसीलिए उनको टिकट नहीं मिलता है। बीमा भारती बयान देती हैं कि या तो मेरा पति लड़ेंगे या तो हम लड़ेंगे। और कुछ दिन पहले बीमा भारती की खबरें आती हैं कि वो मिलने वाली हैं लालू यादव से। परसों उनकी मुलाकात होती है, टिकट फाइनल होता है और आज बीमा भारती नामांकन करने जा रही हैं रुपौली से। अब इसके बाद पप्पू यादव की कहानी समझिए। पप्पू यादव बीमा भारती से सीधा हाथ मिला चुके हैं पूर्णिया के सांसदी के चुनाव में। आप हाथ मिलाना कहिए या दो हाथ कहिए, ये सब कुछ आप अपने भाषा के हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो यही है कि बीमा भारती का जमानत जब्त करवाया पप्पू यादव ने और पप्पू यादव कभी नहीं चाहेंगे कि बीमा भारती वहां से जीत कर आए। इधर जदयू वालों ने कलाधर जी को टिकट दे दिया है और अब बीमा भारती महागठबंधन के तरफ से, राजद के तरफ से प्रत्याशी हो गई है। और पप्पू यादव लगातार चिल्लाकर कह रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी को ही यहां से उतारिए, जीत का दावा हम दे रहे हैं, हम जाकर प्रचार करेंगे, कांग्रेस का एक विधायक बढ़ जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है महागठबंधन में, और तेजस्वी यादव ने यह बात मानने से इनकार कर दिया। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि बीमा भारती को हराने के लिए हो सकता है पप्पू यादव एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दे। बीमा भारती को हराकर हो सकता है कि जदयू वाले कलाधर जी जीत भी जाएं, और अगर ऐसा होता है तो लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा और पप्पू यादव फिर से ये साबित करेंगे कि पूर्णिया में वो जो चाहते हैं वही होता है। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।